पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं और आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में पटाखा बैन पूरी तरह से नाकाम रहा है। दिल्ली में जबरदस्त पटाखे दागे गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में रोक के बावजूद देर रात तक आतिशबाजी होती रही। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़कर 323 AQI पर पहुंच चुका है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा है और प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिन तक धुंध की चादर देखने को मिल सकती है। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में पटाखा बैन को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा और दिल्ली में पटाखों और आतिशबाजी का वीडियो ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने कहा कि भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में दिल्लीवासी पूरे उत्साह के साथ पटाखे जलाए। केजरीवाल के मंत्री ने पटाखे जलाने वालों को जेल में डालने की धमकी दी थी। मालवीय बोले कि कहां है केजरीवाल जो हिंदुओं के साथ ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास कर रहे थे। कोई जेल जिसमें इतने लोग आ सकते हैं। दीपावली के मौके पर मुंबई में जमकर आतिशबाजी हुई। अब हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटाखों से आसमान में बिखरती रोशनियां देर रात तक दिखी और वहीं मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी और वर्ली केसी फेस एरिया में मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोग ट्रैफिक से जूझते हुए भी नजर आए। आतिशबाजी से हवा में धुएं की प्रतिशत जो था वो काफी बढ़ गया। वायु प्रदूषण में इजाफा हो गया जिससे कि लोगों का सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको चौथी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया है। 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना है। ऋषि सुनक को चुनौती देने वाली पेनी ने नाम वापस ले लिया और सुनक के सामने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला है और पेनी के पास आंकड़ा ये सिर्फ 26 का ही रहा। आगे बढ़ते हैं। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होने के बाद भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक दलों ने सुनक को बधाई दी है। नेताओं ने सुनक की ताजपोशी को भारत के लिए गौरवशाली क्षण बताया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत पर शासन किया लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में ऐसा भी हो जाएगा। भाग्य का चक्र पूरी तरह से घूम गया है। अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त कहा खबर कि भारतीय पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। प्रहलाद जोशी बोले कि भारत के लिए गौरव का ये पल है। आगे बढ़ते हैं। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए शांति, समृद्धि और बेहतर कल की इच्छा जताई है। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी उनके आवास पर पहुंचकर दिवाली की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट करके अपना अनुभव साझा किया। आप देख सकते हैं। अब सातवीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दीपावली की रात वडोदरा में जमकर बवाल होने की खबर आई है। वडोदरा में दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थरबाजी हुई और आगजनी भी हुई। पुलिस के सामने ही पेट्रोल बम तक जलाए गए और वहीं स्ट्रीट लाइट बंद कर मारपीट को अंजाम भी दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और पुलिस सीसीटीवी की मदद से शांति भंग करने वालों की तलाश कर रही है। वहीं इलाके में पुलिस की गश्त को भी काफी बढ़ा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आठवीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिवाली की रात ग्रेटर नोएडा के वेदांतम सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई। पटाखों के पास दिया रखने के कारण फ्लैट में आग लगी। इसके बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई। फ्लैट में आग तेजी से फैली और 18वीं मंजिल को भी चपेट में ले लिया। टावर को तुरंत खाली करा लिया गया था। दमकल की लेट लतीफी से नाराज लोगों ने हंगामा खूब किया और लोगों का आरोप की सूचना देने के 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दीपावली त्योहार के मौके पर कई शहरों में आग लगने की खबरें सामने आई। आगे बढ़ते हैं और यह खबर ताजनगरी आगरा में से भी आई है। आगरा में भी 1-2 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के घनी आबादी के बीच मकान में लगी आग से भगदड़ मच गई। लोगों का आरोप है कि कई बार फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। आग में जलकर लाखों का सामान राख हो गया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है आज और ये सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा और इसकी वजह से कई वर्षों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर अब इसमें आ गया है। भारत में यह ग्रहण 4:22 पर दिखाई देगा और 5:26 तक रहेगा। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।